शिवोहम। क्या आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? ठीक बात है। कल क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? मेन सूत्र है। ये तो एक प्रक्रिया हुई कहने का मतलब। क्या हुआ? नहीं, वो तो छोड़ने की युक्ति बताई जा रही है। मुख्य सूत्र क्या था? मुख्य सूत्र क्या था? भोगों में दोष दृष्टि करेंगे तो उनसे वैराग्य होगा। ये किसके लिए सुनाया गया? इसका मुख्य सूत्र क्या था? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात जो बोला गया वो बिल्कुल युक्ति युक्त बोला गया। इसे कहते लक्ष्य पर दृष्टि का रहना। वरना हम अलग अलग दृष्टांत या कुछ युक्तियां बताने लग जाते हैं, परंतु मेन सूत्र सबसे पहले तो मास्टर चाबी पास में होना चाहिए ना। दोष दृष्टि आदि जो किसके लिए? अरे भाई, केवल ग्रहण और त्याग इसको समझने के लिए। क्योंकि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या करना चाहिए? तो बस इसका रहस्य यही है कि कब हमें संसार का ग्रहण करना है, कब संसार का त्याग करना है। ये बात यदि अच्छी तरह से किसी के हृदय में बैठ जाए तो सचमुच में वह तत्व जिज्ञासु होकर के विद्या के बंधन से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता, सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता। अच्छा, इसके अंतर्गत कल कल कुछ और बता रहे थे। सबसे पहले सुनाना शुरू किया, फिर किसी कारण से दूसरा विषय चल गया जिसमें ग्रहण त्याग का निरूपण किया गया। हालांकि ग्रहण त्याग के रहस्य को समझना समस्त साधकों के लिए बहुत ही अधिक अनिवार्य होता है। यदि इस रहस्य को कोई ठीक ठीक तरह से नहीं समझ पाता है तो सच्ची बात यह है कि वह कभी भी सत्य के साक्षात्कार से अपने को धन्य नहीं बना सकता, अर्थात वह सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाता। जैसे किसी को स्वस्थ होना हो तो बीमारी से मुक्त होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए दवा सेवन भी करनी होगी और स्वस्थ होने के बाद में दवा का त्याग भी करना होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कहने का मतलब वह एक प्रकार का ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा कि जीवन भर उसके पतड़े में पड़ा ही रह जाएगा। आ गया समझ में? तो वैसे देखा जाए तो ये ग्रहण और त्याग वास्तव में देखा जाए तो न त्यागो न ग्रहो न लय। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म है। वो ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ करना करना होता ही नहीं। इसलिए न किसी का त्याग करना है, न किसी का ग्रहण करना है, न किसी में लीन होना है। परंतु देखो, बात ये होती है कि जब तक हमको ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ न जाए तब तक इस ग्रहण त्याग के पतड़े से हम सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो नहीं सकते। आ गया समझ में? तो त्याग की और ग्रहण की आवश्यकता क्यों है? ये सूत्र भी वह साधक ही बता सकेगा जो सचमुच में सूक्ष्म बुद्धि वाला और जो सचमुच में विचारवान हो।
ऐसे सूत्र बनाया गया था, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, न किसी का ग्रहण करना न किसी का त्याग करना। फिर ये ग्रहण त्याग की प्रक्रिया समझाई जा रही है, तो इसके मूल में उद्देश्य क्या है, क्या आवश्यकता हुई ग्रहण त्याग करने की। हाँ मोहनानंद जी महाराज अब बोलिए, पहले आवाज नहीं आई थी। हाँ बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर हम दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो संसार को बनाए रखकर दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसमें ग्रहण त्याग की क्या आवश्यकता। बिना ग्रहण त्याग के डायरेक्ट ही ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न यह है कि ग्रहण और त्याग की जीवन में क्या आवश्यकता, आवश्यकता क्यों है। क्या ग्रहण त्याग के बिना काम नहीं चल सकता क्या। पुनः विचार करके फिर बताइए। जो सूत्र बताया वो तो बहुत अच्छा बताया, ठीक बताया, गलत नहीं है, परंतु इस जगह पर यह सूत्र काम नहीं करेगा। और भी कोई नहीं। नहीं, वो तो बिल्कुल सारी बातें थी, कुछ भी गलत नहीं है, परंतु ग्रहण त्याग की आवश्यकता क्यों है। क्या हुआ। तो सत्य को जानने के लिए तो ग्रहण त्याग की क्या आवश्यकता होती है। सत्य को जानने के लिए तो ग्रहण त्याग का भी, ग्रहण और त्याग दोनों को भी एक तरफ करना होता है। जब तक ग्रहण और त्याग है तब तक सत्य का साक्षात्कार कहाँ पर। हाँ तो बोलो। ये थोड़ी अच्छी बात बताई। जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक ग्रहण त्याग की आवश्यकता होगी, परंतु यहाँ पर थोड़ा मंथन कर सकते हैं, थोड़ा विचार कर सकते हैं कि ग्रहण त्याग ही क्यों, और भी तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं ना। बिना ग्रहण त्याग के नहीं हो सकता क्या। अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात बताई। उत्तम अधिकारी तो सच्ची बात है, बिना ग्रहण त्याग के ही, वो कहने का मतलब अविद्या के बंधन से ब्रह्म विचार के द्वारा वो मुक्त हो सकता है। चलो यहाँ पर फिर और कुछ तो भी विचार करके बताइए। थोड़ा और मंथन कीजिए और विचार कीजिए कि ग्रहण त्याग की ही आवश्यकता क्यों है, बिना ग्रहण त्याग के काम नहीं चल सकता क्या। हाँ शिवोहम। क्या करेंगे तो। यहाँ पर तो ग्रहण भी तो बता रहे हैं ना, ग्रहण भी करना पड़ेगा और त्याग भी करना पड़ेगा।
हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात, गलत नहीं है, युक्ति युक्त बात है। परंतु अभी जो विषय चल रहा है कि ग्रहण और त्याग करना क्यों आवश्यक है, इसके सिवा और किसी से भी काम चल सकता है या नहीं, इसके ऊपर जब इतना जोर दिया गया कि बिना ग्रहण त्याग के सचमुच में कोई अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, तो इतना जो जोर दिया गया, इसका तात्पर्य क्या, क्या रहस्य है? हाँ शिवम बोलो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल युक्ति युक्त भी है, इसमें कोई संशय भी नहीं है कि वास्तव में ग्रहण से और त्याग से ही हम आगे बढ़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। परंतु ग्रहण त्याग को इतना सरल क्यों बताया कि ये सबसे सरल प्रक्रिया, इसके द्वारा हम शायद ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का महत्व बताया गया, इसका क्या कारण वो पूछना चाह रहे हैं। पता नहीं, तो विचार करके देखो ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, वरना जो मतलब अपन, क्या हुआ? हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु ये ग्रहण त्याग की जो प्रक्रिया, इसको सरल क्यों बताया? इससे शायद ही हम आगे की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते, इसका क्या रहस्य, क्या कारण है? ये तो बात है ही नहीं, ग्रहण त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, कल सिद्ध भी कर दिया, आप सब लोगों ने बता भी दिया कि ऐसे ग्रहण करते, ऐसे त्याग करते, ये सब ठीक, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, और इसी के पक्षधर सभी हो रहे हैं, परंतु इसको सबसे सरल प्रक्रिया बताई जा रही है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? हाँ शिवोहम। नहीं, फिर भी गड़बड़ हो रही, देखो, आप जितने भी जो कुछ भी सूत्र सुना रहे हो ना, ये सब सूत्र सिद्ध हो चुके हैं, ग्रहण त्याग से ही जीवन धन्य होता है, इसी से सारा काम अपना सहज सरल हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, परंतु ग्रहण त्याग को सरल क्यों बताया गया? फिर गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा थोड़े कह रहे हैं कि ग्रहण करना चाहिए या त्याग करना चाहिए या दोनों करना चाहिए, दोनों में ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि ग्रहण त्याग को सबसे सरल बताया गया है, क्यों बताया, क्या कारण है? हाँ शिव, हम बोलो। फिर गड़बड़ कर रहे हो। अरे भाई, ये तो कल ही सिद्ध कर दिया ना, आज थोड़े सिद्ध करना, बिल्कुल ये तो सत्य, ग्रहण करेंगे और त्याग करेंगे तभी जीवन धन्य होगा, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी सारी कक्षाएं हम उत्तीर्ण होंगे। आप बता रहे जो कक्षाएं वो भी सब ठीक है, परंतु ग्रहण त्याग को सरल क्यों बताया गया है? इसका मतलब आप लोगों के प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, बात यही है ना। शायद किसी के भी प्रश्न समझ में ठीक तरह से नहीं आया हुआ, ऐसा लग रहा। प्रश्न समझ में कहाँ पर आया, आप लोग तो इनमें युक्तियां दे रहे हो, और जबकि कल ही सिद्ध कर दिया था कि इस प्रकार से ग्रहण होता है, इस प्रकार से त्याग होता, और ग्रहण त्याग से ही हम सत्य का साक्षात्कार करने में सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सरल रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेंगे।
परंतु इस प्रक्रिया का इतना महत्व बताया गया, ये क्यों बताया गया, इसमें क्या विशेषता? हाँ, ये ऐसा बोलोगे या तो फिर आप तो जो प्रश्न किया जाता है प्रश्न के विपरीत ही उत्तर देने लग जाते हो, विपरीत करने लग जाते हो, तो फिर और गड़बड़ में गड़बड़ कर देते हो ना। समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। ये क्या है कि वेदांत के कोई कोई प्रश्नोत्तर होते हैं ना, उनको पहले बहुत ध्यान दे करके सुनना होता है, ऐसा नहीं जो हड़बड़ी में इधर से बोला इधर से अर्थ कर दिया। तो कोई कोई जो सूक्ष्म रहस्य की प्रक्रियाएं होती उन पर थोड़ा मंथन करना होता, विचार करना होता, फिर निर्णय देना होता। अच्छा, जैसे हैं, आप बोलो। अच्छा, थोड़ा प्रश्न पर और प्रकाश डाल देते हैं। जैसे समझो, किसी भी घर की चर्चा कर लीजिए, किसी भी गांव की चर्चा कर लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के घर में पानी शायद सुलभ मिल जाता है या नहीं मिल जाता? अरे, पानी सबके घर में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे, सबके घर में पानी मिलेगा नहीं मिलेगा पानी पीने का? परंतु सबके घर में गाय का देसी घी या 5-4 किलो बादाम सबके घर में मिल सकती क्या? हाँ ठीक, किसी किसी के घर में होगी, बोली 5 किलो नहीं 50 किलो होगी, परंतु सबके घर में थोड़े मिलती क्या? तो ये प्रश्न का स्वरूप है, कहने का मतलब जैसे पानी सबको सुलभ है, सबको प्राप्त है, ऐसे ही ये ग्रहण त्याग की प्रक्रिया, इसको चाहे पढ़ा हुआ हो या बना पढ़ा हुआ हो, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, कोई क्यों ना हो, संसार का प्रत्येक प्राणी इसके रहस्य को थोड़ा बहुत समझ करके वह अंतिम कक्षा तक पहुंचने की योग्यता रखता है। इसीलिए कहने का मतलब इसको सबसे सरल बताया गया। किसी को कह दे तुम ब्रह्म विचार करो, तो ब्रह्म विचार करने में तो योग्यता होगी तभी वह कर पाएगा, परंतु किसी भी कक्षा का साधक क्यों न हो, यहाँ तक कि नीच से नीच पामर से पामर भी क्यों न हो, वह भी ग्रहण त्याग की प्रक्रिया को समझ करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इसीलिए कहा गया ये प्रक्रिया सबसे सरल है। तो अब बताइए, ये प्रक्रिया सबसे सरल क्यों है? फिर भी नहीं आई समझ में? नहीं आई है ना? चलो ठीक, तो फिर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं ना। अच्छा, ये बताओ, संसार के अंतर्गत कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, वह इंद्रिय जन्य भोगों का अभ्यासी या इनका अनुभवी है या नहीं है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच विषयों में से एक विषय का तो कोई सा भी जीव क्यों ना हो, जन्म से ही उनको इसका अनुभव होता या नहीं होता? और वैसे देखा जाए तो जन्म से तो क्या अनादि काल से ये इंद्रिय जन्य भोगों का अभ्यासी है या नहीं है? बिल्कुल है कि? अच्छा, ये इंद्रिय जन्य भोगों का अभ्यासी होने के कारण इसको पता है या नहीं कि इस विषय के सेवन करने से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, इसका प्रत्येक जीव को अनुभव है या नहीं है? ठीक बात है।
कहने का मतलब ग्रहण का इनको अनुभव अच्छी तरह से है। अच्छा, त्याग का भी अनुभव इनको है या नहीं है? अरे बिल्कुल, त्याग का भी अनुभव जैसे कोई चल रहा है, बैसाख जेठ का महीना, भयंकर गर्मी पड़ रही है, घंटे पर लगातार हो गया चलते हुए, और कोई वट वृक्ष की अच्छी ठंडी छाया आई, बताओ, छाया आते ही वह चलने का त्याग करेगा, तो त्याग करने से उसे सुख शांति मिली, उसका अनुभव हुआ, ये उसको अनुभव है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक जीव को ग्रहण का भी अनुभव है और त्याग का भी अनुभव है। ध्यान देना अच्छी तरह से। किसी को कोई शिकायत, कोई शंका नहीं है ना? तो कहने का मतलब उसे इस बात का पता है कि ग्रहण और त्याग दोनों में से जब तक उसे सुख मिलता है तब तक वह वस्तु को ग्रहण करता है, और जैसे ही वह वस्तु उसके लिए दुख रूप हो जाती है, उसका त्याग कर देता है। तो उसे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि सुखी होने के लिए मुझे ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है। इसके लिए दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जब अत्यंत तीव्र गति से भूख लगने लग जाती है तो वह भोजन की खोज करता है, करता या नहीं करता? तो भोजन की खोज करते ही जैसे भोजन प्राप्त होता तो बताओ वह उस पर टूट पड़ता या नहीं टूट पड़ता? और जैसे ही भूख निवृत्त होने लगे तो फिर वह भोजन को एक तरफ कर देता या नहीं कर देता? अरे भाई, उसे ग्रहण करने में सुख लग रहा था इसलिए ग्रहण करता है, और जब ग्रहण में उसे दुख होने लगा फिर उसका वह त्याग कर देता है। तो इसी प्रकार से 84 लाख योनि का कोई भी जीव क्यों न हो, ये ग्रहण और त्याग में थोड़ा बहुत समझता या नहीं समझता? हाँ, होता ही बच्चा है, अमरूद का कबूतर कैसे लिखा जाता, ये तो वह समझता या नहीं समझता, परंतु ये तो समझता है कि दूध पीने से मुझे सुख मिलता है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के इस प्रक्रिया का थोड़ा, ये जो महिमा का जो गायन किया गया इसीलिए किया गया कि ग्रहण और त्याग में प्रत्येक जीव मात्र जो है, थोड़ा बहुत ईसा यदि कोई कर दे अथवा थोड़ा बहुत विवेक हो, तो ये इस रहस्य को समझ करके निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो, ऐसी योग्यता धारण करके सचमुच में ये अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अब बताओ, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो? नहीं है? क्या हुआ? हम्म। केवल मात्र सुख के लिए। और वास्तव में देखो, किसी ने भले परमात्मा का अनुभव नहीं किया हो, क्योंकि कोई, वैसे देखा जाए तो विकास सागर की जब दूसरी तरंग का अध्ययन करेंगे तब उसमें ये रहस्य समझाया जाएगा कि पूर्व पक्षी ये प्रश्न खड़ा कर देता है कि बताओ तुमने ब्रह्म का अनुभव किया या नहीं किया? ब्रह्म सुख रूप है, आनंद रूप है, तो तुमने ब्रह्म का अनुभव किया या नहीं किया? यदि कह दे कि हमने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, तो ब्रह्म का अनुभव कर लिया, तो फिर आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, अब आपको ब्रह्म विचार करने की क्या आवश्यकता? और यदि अनुभव नहीं किया, आपने यदि ब्रह्म का अनुभव नहीं किया, फिर आप ब्रह्म से अलग हो, ब्रह्म से भिन्न हो। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब, यदि ब्रह्म का अनुभव किया तो अब आपको ब्रह्म विचार करने की, ब्रह्म को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, और ब्रह्म का अनुभव नहीं किया तो फिर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होगी ही नहीं। यहाँ पर फिर थोड़ा रहस्य समझाया जाता है कि देखो, हमने ऐसा सुन रखा है कि आनंदो ब्रह्मेति विजनात है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, और हमने सुसुप्ति के अनुभव का, सुसुप्ति के सुख का अनुभव करके देखा है। बताओ, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी है
जिसने सुसुप्ति का अनुभव नहीं किया हो? कोई नहीं। तो बताओ सुसुप्ति में कितना विलक्षण आनंद मिलता है। दुख रहता ही। तो कुल मिलाकर के सुसुप्ति में हमने सुख का अनुभव किया, और ऐसा हमने सुना कि वह ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो सुसुप्ति का जो सुख है, इस सुख से अनंत 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 गुना जो श्रेष्ठ है वो ब्रह्मानंद है। तो बताओ सुसुप्ति के सुख का अनुभव करके ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि किए अनुभव सुख को सब ही ब्रह्म सुनो सुख रूप, ब्रह्म प्राप्ति या हेतु ते चैत विवेकी भूख। इसलिए ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की जिज्ञासा निश्चित रूप से सार्थक हो सकती है। तो देखो यहाँ पर ग्रहण और त्याग, ये दो जो बातें बताई गई हैं, इसमें से कब ग्रहण करना है, कब त्याग करना है, इस रहस्य को जो ठीक तरह से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से वे चलते चलते चलते, अर्थात श्रुति माता जो कथन करती हैं चरेवेति त्रिवेति, तो चलते चलते निश्चित रूप से ये ब्रह्म समुद्र को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। जैसे नदियां चलती 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 समुद्र में मिल जाती या नहीं मिल जाती? और कोई पानी कहीं पर अपनी दादागिरी लगा करके विमान करके कहीं पर अटक जाए, या छोटे से गड्ढे को भी समुद्र समझ करके बैठ जाए, तो बताओ वह समुद्र को प्राप्त होगा क्या? अरे भाई, ये जितना भी अपना ये चतुर्मास में पानी बरसता है, ये सारा का सारा पानी कहाँ से आता है? हाँ, समुद्र से आता। सूर्य की किरणों के द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता, और चतुर्मास में पृथ्वी पर वर्षा, बारिश के रूप में वर्षा दिया जाता। तो जो वस्तु जहां से आती है उसी में समाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहती हैं। तो पानी की बूंद जिस जगह पर गिरेगी तुरंत वह एक क्षण के लिए रुकेगी नहीं, बल्कि चलना शुरू कर देगी। ये तो जो अभाग्य जीव है वो बेचारे संसार के पदार्थों में, भोगों में अटक करके आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त नहीं होते, परंतु ये जो जड़ पदार्थ है ये भी शिक्षा देते हैं कि ये जहां से आए वहां पहुंचने के लिए एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं। जैसे पत्थर को कितना भी ऊपर ताकत लगा करके क्यों न फेंक दो, जहां तक शक्ति होगी वहां तक जाएगा, और जैसे ही शक्ति समाप्त होगी वह पत्थर तुरंत वहां से लौटेगा, और जहां से ये बिछड़ा वहीं पर जाकर के समा जाएगा। ऐसा होता या नहीं होता? अरे, पृथ्वी से बिछड़ा हुआ पत्थर पृथ्वी के बिना एक क्षण नहीं रह सकता है। समुद्र से अलग हुआ जल समुद्र से मिलने के लिए 24 घंटे उतारू रहता। कहने का मतलब इसकी वो तड़पन जो है क्योंकि क्यों रहती है, चलना कहीं पर रोकता नहीं, चलता ही रहता है जब तक समुद्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो कुल मिलाकर के जो चलता रहेगा दो किनारों के बीच में वह समुद्र में पहुंच जाएगा, और जो नहीं चलेगा गड्ढे में ही समुद्र समझ करके गड्ढे को वहां अटक जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जीव जिस ब्रह्म तत्व से बिछड़ा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ बिछड़ा हुआ कह रहे हैं, वास्तव में बिछुड़ना होता ही नहीं, बिछुड़ने की भ्रांति मात्र होती है, और भ्रांति की निवृत्ति वेदांत का प्रयोजन होता है, और कोई होता नहीं। परंतु थोड़ा कथन करना होता है कि ब्रह्म से बिछुड़ा हुआ ये जीव जब तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक कृतार्थ नहीं होता। तो ये पानी आदि जो है ये चलते रहते हैं, परंतु ये मनुष्य जो है संसार के भोग पदार्थों में अटक करके पागल हो जाता है। बस यही कारण है कि फिर इसको ग्रहण त्याग की प्रक्रिया के द्वारा सत्य के साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता। शायद समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर साधकों को एक अच्छी तरह से एक सूत्र का निश्चय कर लेना है कि प्रकृति के राज्य में
या तो आगे बढ़ना होता है या फिर पीछे हटना होता है। एक जगह पर डेरा डालने की अनुमति किसी को है ही नहीं, चाहे कोई क्यों ना हो। ध्यान रखना अच्छी तरह से। हाँ, कोई सोच ले मैं ग्रहण ही ग्रहण करता रहूं, त्याग न करूं, और कोई सोच ले मैं त्याग ही त्याग करूं, ग्रहण नहीं, तो सच्ची बात है ये दोनों ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, न तो यहाँ के रहेंगे न वहां के रहेंगे। तो ग्रहण भी करना होता है, त्याग भी करना होता है। कब? जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है तब तक। बस इसीलिए यह सूत्र जो सुनाया जा रहा है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। तो बताओ, इस संसार में है कोई ऐसी वस्तु स्थिर? हाँ, संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। कहने का मतलब चाहे भले कोई 100 वर्ष से बिछड़ा हुआ हो, फिर भी कहने का मतलब कितनी देर, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष लगातार एक दूसरे को कोई देखते रह सकते क्या? नहीं, ऐसी स्थिति संसार में संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के कोई ग्रहण में अटका हुआ है, कोई त्याग में अटका हुआ है, तो दोनों ही अज्ञानी होते हैं। वास्तव में ज्ञानी की बात कुछ अलग होती है। त्याग में अटकने का मतलब क्या हुआ? वास्तव में देखा जाए तो त्याग स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र पद की प्राप्ति करवाता, और वास्तव में त्याग का जितना महत्व होता उतना ग्रहण का होता ही नहीं। यहाँ पर तात्पर्य ये समझना कि केवल त्याग करके त्याग के अभिमान में पागल हो जाए और ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त न हो, तो ये त्याग भी कहने का मतलब जीवन को धन्य नहीं बना सकता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। ये क्या कि सूक्ष्म बात होती है, हर कोई इसको समझ नहीं सकते। जैसे एक संत कहा करते थे, एक संत की दूसरे संत से झपाड़ हो गई थी, आपस में थोड़ी बोली चाली हो गई, तो एक संत दूसरे संत को कहता, तुम्हारे को पता है या नहीं, मैं 5,000 बीघा मेरे पास जमीन थी, मैं उनको लात लगा करके यहाँ पर आया हूँ। और उस संत ने कहा, आप तो यहाँ पर आ गए हो, परंतु आपकी लात तो वहां 5,000 बीघे में रह गई ना। तो ऐसा गड़बड़ घोटाला हो जाता, वरना त्याग तो त्याग होता, त्याग से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। त्यागा शांति अनंतरम, भगवान कृष्ण यही कहते हैं, त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो यहाँ पर ये महत्व जो बताया जा रहा, मुख्य सूत्र ये कि ये जीव अनादि काल से ग्रहण के चक्कर में तो पड़ा हुआ है। इस ग्रहण को ही जीवन का सच्चा सुख समझता है। इसलिए फिर यहाँ पर श्रुति माता कथन कर देती है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृत तत्व मांसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती हैं। तो जो जो हमने ग्रहण कर रखा उसका त्याग तो करना है, परंतु ये ध्यान रखना है कि ग्रहण का जो प्रयोजन है वह पूरा हो जाए तभी त्याग करना है। यदि ग्रहण का प्रयोजन पूरा ना हो, त्याग कर दोगे तो न तो इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। जैसे भोजन करते करते आधी भूख मिटी और भोजन का त्याग कर देते हो, तो फिर इधर उधर निश्चित रूप से ताकोगे, अरे भाई थोड़ी बहुत और मिल जाती तो अच्छा रहता। रहता या नहीं रहता? और यदि पहले ही अच्छी तरह से स्फुटता निवृत्त होने के पश्चात फिर भोजन का त्याग कर दिया, तो फिर बताओ अच्छे से अच्छे पकवान क्यों ना सामने रखे हो, अपना चित्त जाता है क्या? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब कर्म धन भोग इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, बहुत अच्छी तरह से विचार करना। इनको ग्रहण तो करना ही करना है, परंतु ग्रहण कब तक करना है इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। और जब ग्रहण का प्रयोजन पूरा हो जाए तो फिर त्याग की ओर अपने को प्रस्थान कर देना चाहिए, त्याग की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो देख लो।
सूत्र तो समझ में आ गए ना। हाँ, तो इनका वास्तव में अपने को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है। कुल मिलाकर के वेदांत का जो तात्पर्य है, वेदांत जो संकेत करना चाहता है, न तो कहीं पर एक जगह अटकने के लिए है, न इधर उधर होने के लिए। क्योंकि वेदांत केवल और केवल मात्र अपने वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन करवाता है। जिनके न जानने से जीव अनादि काल से संसार अरण्य में भटक रहा है। अरे भाई, वो तो फिर बात ही दिमाग से निकल गई भाई, कल जो सुनाया था। देखो इसमें क्या है कि जैसे वो अपना जो पुत्र था ना, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दो पुत्र निकल रहे हैं, एक तो संसार और एक सत्य। तो यहाँ पर कहने का मतलब संसार को बनाए रखना और परमात्मा को प्राप्त करना, इन दोनों सूत्रों में से यदि कोई दोनों सूत्रों को एक साथ क्रियान्वित करना चाहे तो स्वप्न में भी कभी कर नहीं पाएगा। यदि संसार को बनाए रखना चाहता है तो परमात्मा प्राप्ति से हाथ धोना पड़ेगा, और परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तो फिर संसार की ओर से हाथ धोना होगा। कहने का मतलब यदि आप किसी एक को देखोगे तो दूसरे को छोड़ना होगा, दूसरे को देखोगे तो पहले को छोड़ना होगा। तो ये दो जो पुत्र निकल रहे हैं, संसार का और परमात्मा का, इसमें से सबसे पहले अपने को अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करना होता है कि मुझे महत्व संसार को देना है अथवा परमात्मा को देना है। आ गया समझ में? यदि संसार को महत्व देते हैं तो फिर ब्रह्म विचार करने के हम लायक नहीं है। फिर हमारे को तो संसार अरण्य में भटकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फालतू समय बर्बाद करने से कुछ भी होने वाला वास्तव में है नहीं। और यदि कोई ऐसा सोच ले संसार को महत्व देते हुए, तो अनादि काल से हम कल्प कल्पांतरों से संसार को महत्व दे करके पागल होते आ रहे हैं। एक बार थोड़ा ही कष्ट उठाना क्यों न पड़े, थोड़ा कष्ट उठाएंगे, दुख सहन करेंगे, बिना भोगों के रह लेंगे, परंतु एक बार परमात्मा को महत्व देकर देखे, देखे जीवन धन्य होता है या नहीं होता है। तो ये दो जो सूत्र निकल रहे हैं, इसमें यदि कोई अपने जीवन का लक्ष्य संसार संसार की प्राप्ति बना लेता है तो समझ लेना चाहिए वह अनादिकाल से भटका हुआ है, भटक रहा है और भटकता ही रहेगा। और जो सत्य के साक्षात्कार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। ये अपना प्रथम सूत्र जो था, ये प्रथम सूत्र इस दूसरे सूत्र के द्वारा सिद्ध हो रहा है। हो रहा ना? चलो थोड़ा बहुत वापस विस्मृति हो गई, क्योंकि जिस समय जो सूत्र कथन करना चाहते उसमें क्या क्या युक्ति आई, फिर वो दूसरे समय में फिर वो दूसरी बात ही आ जाती है। फिर भी करीब करीब 60-70% तो यही बताना चाहते थे कल भी। कुल मिलाकर के हम संसार को महत्व देते हैं या सत्य को महत्व देते हैं, बात इतनी सी है। क्योंकि हम जिनको महत्व देंगे स्वाभाविक रूप से हमारी उसी ओर प्रवृत्ति होगी, जिसको महत्व नहीं देंगे स्वाभाविक रूप से उस ओर हमारी अप्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यदि संसार को महत्व दोगे तो परमात्मा की ओर से हाथ धोना होगा, और परमात्मा तत्व को महत्व दोगे तो संसार की ओर से हाथ धोना होगा। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि हमें संसार को महत्व देना है अथवा सत्य के साक्षात्कार को महत्व देना है। अब इसमें आपकी अक्ल होशियारी ही काम करेगी। किसको? हाँ तो बिल्कुल, ये तो आज सिद्ध कर दिया ना। वैसे ग्रहण और त्याग ये तो मनुष्य की बात ही छोड़ो, पशु पक्षी भी, 84 लाख योनि का प्रत्येक जीव भी इसका अभ्यासी है। इंद्रिय जन्य विषय का अभ्यासी कौन नहीं है? किसने अभी इसका अनुभव नहीं किया? अनुभव किया, इसीलिए तो
बछड़ा जन्म लेते ही उसे किसने पढ़ाया, कौन से कॉलेज में गया कि इस जगह पर दूध मिलता और दूध पीने से तृप्ति होती है? तो वैसे ये तो अभ्यास है ही है। तो ग्रहण का भी जीव मात्र को अभ्यास है और त्याग का भी अभ्यास, उसका अनुभव अच्छी तरह से है। तो हमें कुल मिलाकर के क्या ग्रहण करना और क्या क्या ग्रहण करना, कब ग्रहण करना, कब तक ग्रहण करना, कब उसका त्याग करना, इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझना होता है। जिस समय ग्रहण करना होता है उसमें ग्रहण ही करना होता है, त्याग कर देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म आदि को ग्रहण करना होता है, उसमें यदि निष्काम कर्म आदि का त्याग करके कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना चाहे, तो कहने का मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो कुछ हद तक, कुछ समय तक थोड़ा बहुत विचार करेगा, परंतु बाद में फिर देखेगा अरे ये कौन सा कचरा, अपने को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा करके वह वहां से हट ही जाएगा। क्योंकि जैसे किसी को टाइफाइड हो गया हो, तो कितना भी अच्छे से अच्छा पकवान क्यों ना हो, वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहेगा, खाना तो बहुत दूर है। और जब टाइफाइड मिट जाता है तो अपने आप ही देखो उनको कुछ समय के लिए थाली रख दो पास में और 10-20 मिनट के लिए उनके पास रोटी मत ले जाओ, देखो फिर वो कैसे बावड़ा होता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर सबसे अधिक कर्म, धन, भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने भी कहने का मतलब बंधन करने वाले हैं, इनको सबसे पहले नंबर पर ले लो कि भाई ये सचमुच में ग्रहण करने योग्य है या नहीं, इनका क्या प्रयोजन है। प्रयोजन पूरा हो गया हो तो फिर इनसे ऊपर उठ करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं ना, कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्म में सिद्धि की प्राप्ति हो सकती क्या? जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, जेल में बैठा हुआ है, और उसके लिए किसी ने कहा रे भाई फलाना आदमी तो ठीक है नहीं है, तो किसी ने कहा रे उसके लिए एफआईआर कर दो, उसको जेल में पकड़ के ले जाएंगे। तो अरे वो तो पहले ही जेल में, अब क्या पकड़ के ले जाएं? आ गया समझ में? तो ऐसे ही कहने का मतलब ये कर्म धन भोग जो है, इसके लिए अपने को अच्छी तरह से चिंतन मनन करना है कि इनका प्रयोजन क्या है, कर्मों का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, भोगों का प्रयोजन क्या है, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त करना होता है, वह हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यदि हो गया तो फिर त्याग करने में पीछे न रहे, और नहीं हुआ तो त्याग करने की सोचे भी नहीं, बल्कि जो करना वो करते रहे। तो काम, क्रोध, लोभ, ये जो नरक के द्वार बताए गए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हम ठीक ठीक प्रकार से विनिर्मुक्त हो जाएंगे, तो फिर कहने का मतलब ब्रह्म विचार में इतनी सहजता हो जाएगी, सरलता हो जाएगी, किसी प्रकार का संशय, दिक्कत, विक्षेप रहेगा ही नहीं। विचार करके देखो, यदि कोई वैज्ञानिक खोज करना चाहता है और उस समय यदि उसके मन में किसी वस्तु के प्रति राग या द्वेष हो, तो बताओ वह आविष्कार कर पाएगा क्या? तो यदि हम ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करना चाहते हैं और हमारे हृदय के अंतर्गत किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे के सारे कचरे यदि भरे हुए हैं, तो सच्ची बात यह है कि हम ब्रह्म विचार कर नहीं पाएंगे, बल्कि विचार तो करेंगे परंतु कोई दूसरा तीसरा विचार ही करेंगे, जो विचार वास्तव में विचार के योग्य होता ही, हाँ उसके योग्य होता। तो चलो ठीक है, इसके लिए
स्वयं विवेकी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संत महापुरुषों से शास्त्रों का स्वाध्याय करके किसी न किसी प्रकार से इस रहस्य को समझते रहना चाहिए। और अपने को कहीं पर अटकना नहीं है, जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो जाए तब तक है। हमें प्रत्येक पड़ाव से होकर के निकलना तो आवश्यक है, परंतु उस पड़ाव को अपना लक्ष्य न समझ ले, अपनी मंजिल न समझ ले। हाँ, ऊपर तो सच्ची बात तो ये है कि जो अपने जीवन का लक्ष्य है विद्या के बंधन से छुटकारा निश्चय जिन्होंने किया हो, वही वास्तव में इस बात को मनन करेंगे, ध्यान देंगे और इस तरफ पूरी चेष्टा से क्रियान्वित करेंगे। अब जिनको विद्या के बंधन से ही मुक्त नहीं होना, तो उनको क्या करना फिर? हाँ, कहने का मतलब समझो, कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई हो और डॉक्टर कहे भाई तुम्हारे को ये करना होगा तब बीमारी मिटेगी, तो हाथों हाथ हाँ कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? अब जिनकी बीमारी नहीं, उनको डॉक्टर कुछ भी कहे तो डॉक्टर से उनको मतलब ही क्या है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए तो सबसे पहले तो इस बीमारी का अपने को पता हो कि मेरे को ये बीमारी है, और उसके बाद भी बीमारी से छूटने की, जैसे जेल में किसी को बिना कारण ही मर्डर का चार्ज लगा करके बंद कर दिया जाए, तो वह 24 घंटे यही चिंतन करता है कि कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं। ऐसे ही जो जन्म मरणाधिक संसारिक दुख, संसार से मुक्त होने की जो इस प्रकार से तड़पन रखता है, उनके लिए ये बात बताई गई है। तो सबसे पहले मुझे जन्म मरणाधिक संसार का जो दुख है इससे मुझे मुक्त होना है। अर्थात मेरे को जन्म मरण की बीमारी अनादिकाल से लगी हुई है, ये पता चल जाए किसी को तो ये तो सामान्य बात हुई। परंतु विशेष रूप से वह प्रवर्त तब हो सकेगा जब उसके हृदय में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आ गया समझ में? हाँ, तो ये बीमारी मुझे है और इस बीमारी से मुझे छूटना है, ये दो बातें जिनके हृदय में अच्छी तरह से बैठती हैं, वास्तव में फिर वही अभी जो बताया गया सब कुछ करने में समर्थ होंगे। बाकी के लोग तो सवाल ही नहीं है, कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जो जन्म मरण के दुख से छूट गए उनके लिए तो क्या विचार करना, उनके लिए सत्संग साधन भजन का भी क्या औचित्य है? उनके लिए क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना? अरे भाई, ये तो रास्ते में चल रहे हो, उसे ही ग्रहण त्याग करना होता है। इस रोड का ग्रहण करना, इस रोड का त्याग करना। ये बस मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, फिर भी ये वहां तक जा रही, तो इसका ग्रहण कर लो, और वह स्थान आए तो फिर इसका त्याग करो, फिर दूसरी का ग्रहण करो। तो ये ग्रहण त्याग तो उन्हीं के लिए है ना, जो सचमुच में मंजिल पर पहुंचना चाहता हो। और जिसको कहीं पर जाना ही नहीं है, तो उसके लिए क्या ग्रहण, क्या त्याग? हाँ, इसलिए चारवाकी विचारधारा के जो होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, न कर्म है, न उपासना है, न दूसरे तीसरे साधन है। ज्ञान का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, अपन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कोई असाध्य रोग हो जाए और फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास में जाएं, और उनके यहाँ जाने के पश्चात डॉक्टर साहब कहे भाई देखो तुम्हारी बीमारी तो मिट जाएगी, परंतु हम जो कहेंगे वही तुम्हारे को करना होगा, तो बताओ हम तुरंत हाँ कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? कर लेते हैं। और यदि कोई कह दे नहीं नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से
चलूंगा, आप कुछ भी को मैं करने वाला नहीं हूं, तो या तो समझ लेना चाहिए उसको बीमारी है ही नहीं, अथवा समझना चाहिए कि बीमारी तो भले ही इसको है परंतु बीमारी से छूटना नहीं चाहता। तो ऐसे ही सच्ची बात तो ये है, तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह फिर कहने का मतलब अपनी अक्ल होशियारी नहीं लगाता, अपना दिमाग नहीं लगाता, बल्कि संत महापुरुष संत शास्त्र जैसा कथन करते हैं, तुरंत एक क्षण के लिए भी यदि वह विचार करता है तो समझ लेना चाहिए वह साधक है ही नहीं, वह जिज्ञासु है ही नहीं। परंतु इस कक्षा में पास होना ये अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। ये टेटे में करने वाले साधारण जीवों की औकात नहीं, उनकी उनकी वश की बात है ही नहीं, जो इस जगह पर खरे उतर सके। अब यहाँ पर तो कहने का मतलब प्रश्न कर लिया जाता है कि नहीं ऐसा करे तो ऐसा क्यों, इसका मतलब अभी तक वह अपनी जानकारी को ही महत्व दे रहे हैं, वो अपनी जानकारी के बलबूते पर ही शास्त्रार्थ करने पर उतारू हो रहे, तर्क वितर्क करने पर उतारू हो रहे, क्योंकि सचमुच में उनको विद्या की बंधन से मुक्त होना नहीं। हाँ बिल्कुल। गुरुजी कह दे भाई ये टोकरी रखी हुई इसमें पानी भर करके लाओ, तो कहने का मतलब पानी तो नहीं लाएगा ये। पहले यही कह देगा गुरुजी आपका दिमाग खराब हो गया या पागलपने का दौरा पड़ा हुआ, टोकरी में भी पानी लाया जा सकता है क्या, अरे इस चलने में पानी लाया जा सकता है क्या। तो फिर यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ऐसे जीव सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। तो ये रहस्य कहने का मतलब हर कोई सचमुच में नहीं समझ पाते हैं। तो ये अपनी जो अक्ल होशियारी लगाते हैं ना, अपना जो दिमाग लगाते हैं ना, ऐसे साधक सचमुच में पता नहीं बड़ी विलक्षण बात होती कुल मिला करके। गुरु गीता में भगवान शंकर गुरु गीता में भगवान शंकर कहते हैं गुरु नाम सदा सदवापि यद उत्तम तन्न लंघेत कुर्वन् आज्ञा दीवा रात्रो दासवत निषेध गुरु। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जैसी आज्ञा दे तुरंत उसी आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो जाना चाहिए। आराम समझ में। कुर्वन् आज्ञा दीवा रात्रो दासवत निषेध गुरु। दास दास भाव से सदा सर्वदा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु यदि किसी को कह दे तो 50 निकाल देंगे महाराज। अभी वेदांत की कक्षा के अंतर्गत कोई प्रश्नोत्तर चल जाए तो बहुत मुश्किल से बोलेंगे, और ऐसा समय आएगा कुछ कह दें कि ऐसा वैसा करना तो 50 सूत्र वो निकाल देंगे, पता नहीं उनमें ये दिमाग कितने जन्मों से भरा हुआ। हाँ चाहे जितना खंडन वंडन कर देंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब अविद्या के बंधन से साधक ठीक प्रकार से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना दिमाग अनादिकाल से लगाते आ रहे हैं, और गुरुओं के सामने भी अपना दिमाग लगाने में थकते नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। परंतु ये दिमाग लगाने वाले कमजोर थोड़े होते, ये भी तो सोचते कि हम ऐसे थोड़े जो गुरु जी कहते गड्ढे में गिर दो और हम गिर जाएंगे, हम भी तो समझते थे कि ये गड्ढा इसमें नहीं गिरना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। पहले आपको एक दो दृष्टांत सुनाए थे, गुरुजी गंगा जी के बीच में खड़े हैं और शिष्य को आवाज लगा रहे, इशारा कर रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर आश्रम, शिष्य दौड़ करके आया, गुरुदेव क्या आज्ञा, बेटे मुझे प्यास लग रही है। अब आजकल का कोई साधक हो तो कह देता गुरुजी आंखें फोड़ रही कि आप गंगा जी में खड़े हो ना, यही क्षेत्र भर के ले जाते हैं। तो नीचे दौड़ करके गया और पानी भर करके पात्र में लेकर के आया। गुरुजी ने कहा बेटे इसको
साफ किया या नहीं किया, इसको कहने का मतलब मिट्टी से साफ सुथरा किया या नहीं किया। गुरुदेव मैंने तो, अरे वापस जाओ, इसको साफ करके लाओ। साफ करके लाया और फिर पूछा, अरे बेटे पानी को छान करके भरा या नहीं भरा, नहीं गुरुदेव नहीं, अरे वापस जाओ पानी छान करके लाओ। अब आजकल तो महाराज ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादा हो जाता। यहाँ पर तो दोपहर के समय यदि दीपक जलाने के लिए कह दे तो भी मन में विपरीत भावना ना आए, तब समझो कि ये साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, ये अक्ल होशियारी नहीं लगा रहा है। तो ये अपनी जानकारी नहीं तो अपना पसंद करवाती। हाँ, वो दूसरे वाला जो दृष्टांत बताया ना, हमेशा मनवाते और शाम को कहते अरे ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। और दूसरे दिन फिर कह देते बेटे मुझे भजन करना है, इसके लिए सबूतरा चाहिए। अब दोनों शिष्य बनाने लगते, फिर शाम को कह देते इसको हटा दो। फिर तीसरे दिन वही बात है, तो एक शिष्य तो बैठ गया, दूसरा शिष्य बना रहा था, उसने उसके पास में जाकर के कहा, अरे गुरु जी को पसंद आता ही नहीं, क्यों अपन समय बर्बाद करें। शाम को कह देंगे इसको हटाओ तो दिन भर हम परेशान होते, शाम को उनको तो कहना केवल हटाना, अपना तो पूरा दिन बर्बाद होता ना। तो दूसरे किसी ने कहा कि भाई गुरुदेव को पसंद आता या नहीं आता ये मेरे को नहीं देखना, मुझे तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। गुरुदेव कहते हैं बनाओ तो मैं बना देता हूँ, गुरुदेव कहते हैं बिगाड़ दो तो मैं बिगाड़ देता हूँ। तो इसको कहते हैं साधकपना। शंकर जी माइक बंद करो। आज्ञा समझ में। हाँ बहुत वास्तव में, इसीलिए कहने का मतलब मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। इसलिए यह ब्रह्म विद्या अत्यंत दुर्लभ है। वैसे देखा जाए तो इसे सरल भी नहीं है, ध्यान रखना। सुचेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सूक्ष्म बताया गया। ब्रह्म साक्षात्कार से सरल कुछ है नहीं, और इसे कठिन भी कुछ है नहीं। अरे किसी वस्तु को देखना हो, आंख बंद करके देखेंगे तो बताओ कठिन हो गया या नहीं हुआ। हाँ, तो अपना अपने अपना सबको मंथन करके देखना कि सचमुच में हम कितने प्रतिशत साधक हैं। सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो बताया गया है कि ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेष मनो, ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी काकविष्टा के समान जान करके त्याग करना होता है। हम संसार के कर्म धन भोग को थोड़ा बहुत भी त्याग कर सकते हैं या नहीं, इसी से पता चल जाएगा कि वास्तव में हम मनोरंजन कर रहे हैं अथवा सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। आ गया समझ में। हाँ, ज्यादातर मसानियों गुलामियों रिसानियों तीन प्रकार का वैरागी तो है। क्या हुआ। हाँ, इसके लिए तो दवा है ना, भले शमशान में जाया करो, ऐसे ऐसे अस्पतालों में जाओ जहाँ पर हाथ अलग रखे हुए पैर अलग रखे हुए, ऐसी ऐसी स्थिति जिनको देखते ही वैराग्य हो जाता है, अरे इस संसार से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ऐसी ऐसी जगह कहने का मतलब थोड़ा बहुत जो वैराग्य होता है ना, फिर वह वैराग्य चाहे जितने गुना हम बढ़ा सकते हैं, परंतु मूल में जब शुरू में ही वैराग्य नहीं तो फिर संत शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे घड़े को ही उल्टा रख दिया जाए तो कितनी भी बारिश क्यों न बरसो, एक भी बूंद जाएगी क्या। और यदि घड़ा सीधा रखा हुआ है तो एक दो बूंद भी प्रवेश करेगी, परंतु निश्चित रूप से प्रवेश करेगी।
बस इसके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कृष्ण गीता जी के 13वें अध्याय के अंतर्गत 7वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक, 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 सूत्र कथन किए गए हैं। उन 20 सूत्रों का खूब स्वाध्याय करो, खूब विचार करो, खूब मंथन करो, और फिर अपने में घटा घटा करके भी देखो। यदि ये सूत्र अपने में प्रकट होने लगेंगे, क्रियान्वित होने लगेंगे, तो निश्चित रूप से तत्व जिज्ञासा भी जागृत हो जाएगी और अविद्या के बंधन से छुटकारा भी मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखो, यदि किसी को लेटरिन के टैंक में पैर पकड़ करके 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अंदर डुबो करके रखे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। इसे इस दृष्टांत का विचार करके फिर मंथन करो। 9 9 महीने हम माँ के गर्भ में उल्टी लटके रहते, कितना कष्ट होता होगा। तो बताओ, इस कष्ट से छूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए? हाँ, बिल्कुल छूटना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जितने भी सूत्र है ना, जी, जहां जहां पर भी हम देखे वैराग्य का अंकुर उदय होता हो, तो वहां ठीक तरह से मंथन करके देखे, कुकर शुक्र आदि की योनियों का विचार करके देखे, इनकी कितनी दुखमयी योनिया है, कितना ये कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, गंदगी में पड़े रहते हैं, गंदगी को खाते हैं, गंदगी को ही सब कुछ समझते हैं। तो अपनी भी हालत ऐसी ही होने वाली है। यदि ऐसी हालत से बचना हो तो बस इसके साक्षात्कार ही एक ब्रह्मास्त्र है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, और कोई उपाय न कभी हुआ न कभी होगा, हो सकता ही नहीं। तो बस वैराग्य ही एकमात्र औषधि, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जितना जितना हम वैराग्य, जितनी जितनी विरक्ता आएगी, उतने उतने हम तत्व जिज्ञासु हो जाएंगे। इसीलिए ये संकेत श्रुति माता ने स्पष्ट कर दिया, न कर्मणा न परदया न धनैन त्यागे न के तत्व मानसु। कर्म धन भोग के त्याग से ही जीवन धन्य होता है। यदि आपकी त्याग में स्वतः ही प्रवृत्ति है तो समझ लेना चाहिए आप उत्थान की ओर जा रहे हो। और यदि ग्रहण में प्रवृत्ति है, ग्रहण को महत्व देते हो, ग्रहण के पीछे मरने मारने पर उतारू होते रहते हो, तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, आप लोग, आप हो चाहे मैं हूं, कोई क्यों ना हो, हम संसार की ओर ही जा रहे हैं। शायद सूत्र समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। तो हम ग्रहण को महत्व देते हैं या त्याग को महत्व देते हैं? यदि ग्रहण को महत्व दे रहे हैं तो संसार की ओर जा रहे हैं, त्याग को महत्व दे रहे हैं तो परमात्मा की ओर जा रहे हैं। और ध्यान रखना, यदि त्याग को महत्व देते हो तो कभी सचमुच में थोड़ा बहुत त्याग करके भी देखना, फिर पता लगेगा कि वास्तव में त्याग करने से मन में कितनी खिन्नता आती, कितना दुख होता है, कितना हम कहने का मतलब शोक व्यक्त करते हैं, मनाते हैं। और यदि आनंदित होने लगे तब समझो कि सचमुच में हम प्रस्थान कर चुके हैं अविद्या के बंधन से मुक्ति के लिए। चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन।